नमस्कार। मैं नीलेश पंड्या। आज मुझे आप सभी के सामने आने का अवसर मिला है प्रमोशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक ग्रुप के ज़रिए। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी का। और ख़ास तौर पे मुझे इस ग्रुप में शामिल करने के लिए शमीर जी बहुत ही धन्यवाद। और बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और नरेश जी, आप लाइव अगर देख रहे हो और मेरी आवाज़ आप क्या नहीं, उतना सिर्फ मुझे रिप्लाई बता दीजिएगा, ताकि नेटवर्क इश्यू आज अधिकतर मात्रा में है। नमस्कार मैम, नमस्कार। तो मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ। यहाँ गुजरात में जूनागढ़ शहर, जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसकी 10,000 सीढ़ियाँ हैं। और बहुत ही धार्मिक जगह है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर वगैरह सब है। खैर, यहाँ पर अधिकतर आप सभी कश्मीर से जुड़े हुए हैं, समीर जी वगैरह सब। तो खैर वो कश्मीर की तो बात ही अलग है, वहाँ की तो कुछ बता ही नहीं सकते। हमने तो सिर्फ ऐसे ही देखा है। खैर वाकई ही जाके तो नहीं देखा था। आप सभी तो उस माहौल से आए हैं। बहुत ही आभारी आप सभी का। और मैं आज प्रयास करूँगा बांसुरी वादन को आगे ले जाने के लिए। बट जैसे कि हर एक का अपना, हर एक प्रांत का अपना अपना फोक म्यूज़िक रहता है। तो मैं आज प्रयास करूँगा गुजराती के पहले थोड़े भजन की ओर आगे ले जाते हैं, और बाद में क्लासिकल का थोड़ा राग का। ताकि हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि उस राग के ऊपर मैं अच्छे से पकड़ मजबूत हासिल कर लूँ। इतना टाइम नहीं मिला कि मैं रियाज कर पाऊँ ठीक से। बट मैं प्रयास करता हूँ अपनी ओर से। ओके, तो चलो आइए शुरू करते हैं। एक मिनट।
अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो कृपया मुझे यस वगैरह कुछ लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले। नमस्कार समीर जी। समीर जी, रवि मैम, नरेश सर, आप सभी का धन्यवाद। तो आज गुजरात, हमारे गुजरात का बहुत ही जाना माना एक प्राचीन भजन है, मारा खटमा बिराता श्रीनाथ जी जेट लिरिक्स है उस इसके मुताबिक। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ ताकि इस को समझने में लिरिक्स क्या है, ताकि हम सभी अलग अलग प्रांत से जुड़े हैं तो उसके बारे में हम सभी, जैसे हम कश्मीरी सॉन्ग सुनते हैं इतना समझ भाषा के तौर पे समझ नहीं आता, पर कुछ डिस्कशन मिल जाए तो मज़ा आता है सुनने के लिए। मारा घटमा बिराता यानी कि मेरे हृदय में भगवान जो श्रीनाथ जी विराज है उसको लेके ये पूरा भजन है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ बांसुरी वादन के ऊपर इस चीज़ को, और मैं चाहूँगा कि आप सभी को पसंद आए, उसी मुताबिक मैं परफॉर्म करूँ। और जो यहाँ गाना है वो राग भूपाली के बेस्ड है।
एक छोटा सा, और दूसरा एक चीज़ बजाने जा रहा हूँ। हालांकि इस भजन को सचिन जिगर जी ने न्यू म्यूज़िक इसमें कंपोज करके उस सॉन्ग को रिनोवेट करके फिल्म इंडस्ट्रीज उसके एल्बम में रखा भी है। अधिकतर आप किसी ने शायद सुना भी होगा। दैट सॉन्ग नेम इज़ धुनी रे धखावी। उसमें जो आप वीडियोस देखेंगे तो वो यहाँ जूनागढ़ के गिन्नर का ही पूरा लोकेशन वगैरह है, तो आप सभी उस नज़ारे को देख सकते हो। दैट वर्ड इज़ धुनी रे धखावी बेली अमे तारा नामनी। सचिन जिगर जी का न्यू म्यूज़िक इसको रिप्राइज करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। बहुत ही प्राचीन भजन है, बट सचिन जिगर जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास करके इस चीज़ को आज की जनरेशन को जो पसंद आए म्यूज़िक में नया इनोवेशन करके हमारे सामने रखा है। तो एक वो ख्वाहिश है कि वो भी आपके सामने प्रेजेंट करूँ।
थोड़ा गुजरात का मैंने दो हमारे जो फोक म्यूज़िक का जो पार्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी ने शायद पसंद आया है। सभी को धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए इस दौर को ले जा रहा हूँ। तो हालांकि मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई अभी, बट मैं प्रयास करता हूँ क्लासिकल राग को प्रेजेंट करने की। उस चीज़ को मैं मेरी ओर से हो सके उतना बेस्ट परफॉर्म करूँगा। अब जो मैं राग जो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो वर्षा ऋतु का राग है। हालांकि हमारे यहाँ तो गुजरात में वर्षा ऋतु का माहौल अभी भी हल्का हल्का जारी ही है, कंटिन्यूस है इन दिनों भी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं राग मेघ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और हाँ, क्षमा चाहता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम आदिदेव बैंड में मेरे साथ तबला संगति वगैरह हो चुकी थी, सभी के साथ कंटिन्यूस अच्छे से किया था, वे 7 सेशन नहीं हो पाया। इसके लिए खेद है मुझे भी, ताकि हमारे तबलिस्ट आज थोड़ा अपने काम से बिज़ी है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। बट मैं मेरी ओर से बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू रूबी जी। आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे और धीरे धीरे हम सीखते रहे। धन्यवाद।
सकते हैं इस चीज़ का छोटा ख्याल। अब आखिरी में मैं प्रयास करूँगा। बहुत ही कठिन चीज़ मेरे लिए कठिन है, सुनने में आई। आप सभी में से शायद सभी ने शायद सुना ही होगा इस चीज़ को। बंदिश बैंडीज वाप सीरीज़ में पंडित अजय चक्रवर्ती जी द्वारा इस मेघरा की बंदिश को प्रेजेंट किया गया है, तो मैं प्रयास करूँगा उस चीज़ को बजाने के लिए।
आम, गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और मैंने मेरी ओर से प्रयास किया है आज, जो भी मुझे समझ आया वो। फिर भी और इस चीज़ को अच्छे से करने में मेहनत मेरी शुरू रहेगी। इसको अच्छे से करके वापस कभी ना कभी इस पे पोस्ट करके इस चीज़ को मैं वापस रिप्रेजेंट करूँगा आप सभी के सामने। धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट दिया। ओके, बाय। ओके, हाँ, टाइम हो चुका है।